नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के लिए दोनों चरणों की वोटिंग समाप्त हो गई है। दोस्तों, दोनों चरणों में पश्चिम बंगाल में 92% से अधिक वोटिंग हुई, जो कि अपने आप में ऐतिहासिक है। इस वीडियो में आप सभी साथियों को दिखाने जा रहे हैं बंगाल का एक्चुअल का एग्जिट पोल, यानी कि बंगाल में किस पार्टी को कितनी सीट मिलने जा रही है। आपकी जो भी राय हो, आप लोग अपनी राय को बताइए। तमाम राजनीतिक विश्लेषक अपने अनुमान को बताने में जुट गए हैं। दोस्तों, मुकाबला जो हुआ है बीजेपी और टीएमसी के बीच ही हुआ है। तीसरी पार्टी जो है कहीं ना कहीं किसी किसी सीट पर थोड़ा बहुत प्रभावशाली रही है। तो दोस्तों, आप सभी साथियों को मैं बता दूं, आपके सामने जिलेवार सर्वे हम आपको बताने जा रहे हैं, जिसमें टीएमसी, बीजेपी, कांग्रेस और अन्य के लिए सीटें दी गई हैं। दोस्तों, आप सभी साथियों के सामने पहला जिला है अलीपुरद्वार। अलीपुरद्वार में 2021 में जब विधानसभा का चुनाव हुआ था तो बीजेपी को 5 की 5 सीट मिली थी, लेकिन अलीपुरद्वार में दोस्तों बीजेपी को 4 सीट मिलने के संकेत दिख रहे हैं। यानी कि अलीपुरद्वार में बीजेपी जहां पिछली बार 5 सीट जीती थी, अब की बार 4 सीट जीतती हुई दिख रही है, यानी कि 1 सीट कम। इसका मतलब बीजेपी को अलीपुरद्वार में 1 सीट का नुकसान हो रहा है पिछली बार की तुलना में, तब भी टीएमसी से आगे है। दोस्तों, अगले जिले की ओर बढ़ेंगे। अगला जिला आता है कूच बिहार। कूच बिहार में 9 विधानसभा की सीटें हैं। 9 विधानसभा की सीटों में पिछली बार 7 सीट बीजेपी ने जीती थी। अब की बार दोस्तों बीजेपी की 1 सीट यहां फिर कम हो रही है। यहां पर बीजेपी की तुलना में टीएमसी को 1 सीट का फायदा हो रहा है। यानी कि पिछली बार बीजेपी ने 7, टीएमसी ने 2 जीती थी। अब की बार टीएमसी को 1 सीट का फायदा, बीजेपी को 1 सीट का घाटा। यानी कि ओवरऑल यहां पर आप देखेंगे तो बीजेपी अभी भी प्लस में है, मतलब बीजेपी अभी भी फायदे में बताई जा रही है। दोस्तों, अगले जिले की ओर बढ़ेंगे। अगला जिला आता है आपके सामने जलपाईगुड़ी। जलपाईगुड़ी में 7 विधानसभा की सीटें हैं। दोस्तों, बीजेपी के लिए यह जिला बहुत अच्छा माना जाता है और आप सभी साथियों के सामने बीजेपी को 5 सीट और टीएमसी को यहां पर 2 सीट मिल रही है। यानी कि जलपाईगुड़ी में बीजेपी का डंका बजता हुआ दिख रहा है। टोटल 21 सीटों में टीएमसी को 6, बीजेपी को 5, कांग्रेस और अदर का अभी कोई खाता खुलता हुआ नहीं दिखाया गया है। दोस्तों, अगला जिला आता है दार्जिलिंग और कालिंपोंग में। दार्जिलिंग में दोस्तों 5 विधानसभा की सीटें हैं और कालिंपोंग में 6 विधानसभा की सीटें हैं। आप सभी साथियों को मैं बता दूं, टीएमसी को 2 और बीजेपी को यहां पर 4 सीट मिलने के संकेत दिख रहे हैं। यानी कि बीजेपी यहां पर भारी है, टीएमसी यहां पर पीछे जाती हुई दिख रही है। दोस्तों, अगला जिला आता है उत्तर दिनाजपुर की 9 विधानसभा सीटें। उत्तर दिनाजपुर की 9 विधानसभा की सीटों में आप लोग देख सकते हैं टीएमसी को 6, बीजेपी को 3। अभी तक मैंने आपको 36 सीटों का आंकड़ा बताया है। 36 सीटों में टीएमसी को 14, बीजेपी को 22 सीट मिलती हुई बताई जा रही है। दोस्तों, अगले जिले की ओर बढ़ते हैं। अगला जिला आता है दक्षिण दिनाजपुर। दक्षिण दिनाजपुर में 6 विधानसभा की सीटें हैं। टीएमसी को 2, बीजेपी को यहां पर 4 सीट मिलेगी। यानी कि टीएमसी बीजेपी की तुलना में पीछे है, बीजेपी आगे है। बीजेपी को यहां पर फायदा है, टीएमसी को घाटा। 42 में टीएमसी को 16, बीजेपी को 26 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों, अगला जिला है मालदा। मालदा में कुल मिलाकर के 12 विधानसभा की सीटें हैं। बीजेपी को 5 और टीएमसी को यहां पर 7 सीट मिल रही है। यानी कि मालदा में टीएमसी यहां पर प्लस में है, टीएमसी को यहां बड़ा फायदा दिख रहा है। दोस्तों, अगला जिला आता है मुर्शिदाबाद। मुर्शिदाबाद से पूरी तरह से खेल पलट रहा है। 22 विधानसभा की सीटें हैं। दोस्तों, 22 विधानसभा की सीटों को अगर आप खंगालेंगे तो टीएमसी को 16, बीजेपी को 3, कांग्रेस को 1 और अन्य को यहां पर 2 सीट मिल रही है।
टीएमसी पिछली बार 22 में से 21 जीती थी दोस्तों। बीजेपी केवल 1 जीती थी। कांग्रेस का खाता नहीं खुला था, कांग्रेस का खाता खुल रहा है। अन्य में ओवैसी की पार्टी और यहां पर हुमायूं कबीर की पार्टी का अपना प्रभाव है, जो कि मुर्शिदाबाद के जिले में बीजेपी को फायदा हो रहा है, टीएमसी को घाटा हो रहा है, कांग्रेस और अन्य को भी यहां पर फायदा हो रहा है। वहीं पर दोस्तों अगले जिले की ओर बढ़ते हैं। अगला जिला आता है पुरुलिया। पुरुलिया में 9 विधानसभा की सीटें, बीजेपी के लिए पुरुलिया में 7 और टीएमसी को 2 सीट। यहां पर 85 सीटों में टीएमसी और बीजेपी को 41-41, कांग्रेस का खाता खुल रहा है और अन्य को लिए 2 सीट यहां पर अभी तक बताई जा चुकी है। दोस्तों यहां तक बराबर की टक्कर अभी तक देखने को मिल रही है, लेकिन अब आगे क्या होता है। बांकुरा, बांकुरा में दोस्तों 12 विधानसभा की सीटें हैं। बांकुरा में टीएमसी को 3 और बीजेपी को 9 सीट मिल रही है। बांकुरा में टीएमसी को 3 और बीजेपी को दोस्तों 209 सीट मिल रही है। यानी कि बीजेपी बांकुरा में यहां पर टीएमसी को बुरी तरह से पछाड़ रही है। बीजेपी के लिए बहुत बड़ा होल्ड माना जाता है बांकुरा। दोस्तों 44 सीट, 97 में से टीएमसी 44, टीएमसी पीछे और बीजेपी आगे, कांग्रेस 1, अन्य यहां पर 2। आखिरी परिणाम यहां पर चौंकाने वाला आपके सामने आएगा। दोस्तों झाड़ग्राम की 4 विधानसभा सीटें, पिछली बार टीएमसी ने झाड़ग्राम की 4 पूरी विधानसभा सीट जीत ली थी। अब की बार भी टीएमसी यहां पर झाड़ग्राम की पूरी 4 विधानसभा सीट जीत रही है। अभी तक 101 के आंकड़े में टीएमसी को 48, बीजेपी को 50, कांग्रेस को 1 और अन्य को 2 सीटें बताई जा चुकी हैं। दोस्तों अगले जिले की ओर अगर आप बढ़ेंगे तो अगला जिला आपके सामने आता है पश्चिम मेदिनीपुर। अब यहां से पूरी तरह से खेल पलटेगा, क्योंकि ऐसे जिले जहां बहुत सारी विधानसभा सीटें हैं, जहां पर टीएमसी का होल्ड है, वहां वाकई में टीएमसी को सीटें मिलेंगी। जैसे पश्चिमी मेदिनीपुर में 15 में से टीएमसी को 11 सीट, बीजेपी को यहां पर 4 सीट मिलने के संकेत है। तो 116 में बीजेपी 59, टीएमसी 59, बीजेपी 54, कांग्रेस 1 और अन्य को यहां पर 2 सीट मिलते हुए बताया जा रहा है। दोस्तों अगले जिले की ओर बढ़ेंगे। पूर्व मेदिनीपुर में 16 विधानसभा की सीटें हैं। यहां पर टीएमसी को 10, बीजेपी को 6, 132 में 69 पर टीएमसी, बीजेपी 60 पर और 1 पर यहां पर कांग्रेस और 2 पर यहां पर अन्य को फायदा मिलता हुआ बताया जा रहा है। दोस्तों अगले जिले की ओर बढ़ेंगे। पश्चिम वर्धमान में 9 विधानसभा की सीटें हैं। टीएमसी को 5, बीजेपी को यहां पर 4 मिल रही है। यानी कि यहां पर 141 में 74 पर टीएमसी, बीजेपी 64, 1 पर कांग्रेस और 2 पर अन्य को यहां पर फायदा मिल रहा है। दोस्तों अगले जिले की ओर बढ़ते हैं। अगला जिला आता है बीरभूम। बीरभूम में दोस्तों 11 विधानसभा की सीटें हैं। 11 विधानसभा की सीटों में टीएमसी को 9, बीजेपी को 2, कांग्रेस को कोई सीट नहीं। और यहां पर आप लोग देख सकते हैं 11 सीटों में से यहां पर टीएमसी 9 सीटों पर बढ़त बना रही है। दोस्तों अगले जिले की ओर बढ़ते हैं। अगला जिला आपके सामने आ चुका है। अगला जिला अगर आप देखेंगे तो यहां पर दोस्तों आपके सामने अगला जिला है नदिया। नदिया में 17 विधानसभा की सीटें हैं। टीएमसी को 7, बीजेपी को 10। यानी कि टीएमसी बीजेपी को यहां पर पछाड़ नहीं पा रही है। नादिया के इलाके में बीजेपी के लिए बड़ा होल्ड माना जाता है, क्योंकि यह बॉर्डर का इलाका है। दोस्तों बॉर्डर के इलाके में टीएमसी पीछे जाती हुई दिख रही है। वहीं दोस्तों अगला जिला आता है उत्तर 24 परगना की 33 विधानसभा की सीटें। 33 में टीएमसी को 26, बीजेपी को 5, कांग्रेस को 1, अन्य को यहां पर 1 सीट मिल रही है। दोस्तों अभी तक 202 के आंकड़े में टीएमसी को 116, बीजेपी को 81, कांग्रेस को 2 और यहां पर अन्य को 3 सीटें मिलते हुए बताया गया है। दोस्तों अगले जिले की ओर बढ़ेंगे तो कोलकाता में 11 विधानसभा की सीटें हैं। टीएमसी को 9 और बीजेपी को 2 सीट मिल रही है। यानी कि कोलकाता जो बंगाल की राजधानी है और कोलकाता में टीएमसी आगे, बीजेपी पीछे जा रही है। वहीं पर दोस्तों अगले जिले की ओर बढ़ेंगे तो अगला जिला आता है दक्षिण 24 परगना की 31 विधानसभा की सीटें। टीएमसी को 25, बीजेपी को 4, कांग्रेस को 1, अन्य को भी यहां पर 1 सीट मिलने के संकेत दिखाई दे रहे हैं। 244 के आंकड़े में टीएमसी 150 पर, बीजेपी 87 पर, कांग्रेस 3 पर, अन्य को 4 सीटें। टीएमसी यहां पर बहुमत को प्राप्त करती हुई दिख रही है। दोस्तों अगले
जिले की ओर बढ़ेंगे, देखते हैं टोटल कितनी सीटें मिलती हैं, क्योंकि टोटल 294 में कितनी सीटें किसको आती हैं। हावड़ा में 16 विधानसभा की सीटें हैं, टीएमसी को 14, बीजेपी को 2, तो 260 में टीएमसी 164, बीजेपी 89, कांग्रेस 3, अन्य को यहां पर 4 सीटें मिल रही हैं। दोस्तों अगले जिले की ओर बढ़ेंगे, हुगली में 18 विधानसभा की सीटों में टीएमसी को 13, बीजेपी को 5, कांग्रेस को कोई सीट नहीं, अन्य को यहां पर कोई सीट नहीं मिल रही है। यानी कि 278 में टीएमसी को 177, बीजेपी को 94, कांग्रेस को 3 और यहां पर अन्य को 4 सीटें मिल रही हैं। दोस्तों अगले जिले की ओर बढ़ेंगे तो अगला जिला आता है पूर्व मेदिनीपुर की 16 विधानसभा की सीटें। 16 विधानसभा की सीटों में टीएमसी को 9, बीजेपी को 7, कांग्रेस को कोई सीट नहीं, अन्य को भी यहां पर कोई सीट नहीं मिल रही है। दोस्तों टोटल अनुमानित आंकड़ों में अगर आप जाएंगे तो अनुमानित आंकड़ों में टीएमसी को कम से कम 186 सीट मिलने के संकेत दिखाए गए हैं, क्योंकि टीएमसी यहां पर आगे है। दोस्तों बीजेपी को 101 मैक्सिमम, क्योंकि 77 से अगर 101 बीजेपी जाती है तब भी बीजेपी के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि मानी जाएगी। कांग्रेस को 3, अन्य को यहां पर 4 सीटें मिलने के संकेत हैं। दोस्तों लोकसभा का चुनाव आप लोग देखा होगा, लोकसभा के चुनाव में बीजेपी का दावा था हम 30 सीट जीतेंगे, लेकिन बीजेपी जीती कितना, 12। पिछली बार 2019 में 18, उसके पहले 2-3 सीट जीती थी बीजेपी। तो कहने का मतलब है टीएमसी कुल मिलाकर के यहां पर सरकार बनाती हुई दिख रही